जय माँ जगदम्बा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बता दूँगा। लेकिन आपको इन प्रयोगों को करना होगा। तभी आप अपने जीवन में जो समस्या है, वह पूरी तरह से समझ पाएँगे और समझ गए तो उसे दूर कर पाएँगे। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि हर व्यक्ति का जीवन जो है वह चाहता है उसके हिसाब से नहीं होता और यह प्रमाणित भी है। हर व्यक्ति यहाँ दुखी है, तकलीफ है, दर्द है, निराश है, उदास है, अवसाद में है। हर व्यक्ति का यही कहानी है। वह सोचता अलग है, चाहता अलग है, होता अलग है। लेकिन मित्रों, थोड़ा-सा आप अपनी सोच को, अपने विचारों को, भावनाओं को अगर लगाम देना शुरू कर दिए, तो जीवन में बहुत ही खुशियाँ आना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आप शरीर अलग हो, मन अलग है, विचार, भावना, आत्मा सब अलग-अलग है। व्यक्ति का मन करता है तुरंत मुंबई होकर आ जाऊं। अगर वह कभी मुंबई में एक जगह कहीं पे गया होगा और वह बैठा है हैदराबाद में, तो उसका मन उस गए हुए जगह में आसानी से घूमकर आ सकता है पल भर में, तुरंत ही। लेकिन शरीर के साथ यह घटना तुरंत संभव नहीं है। शरीर जो है कर्म में बंधा है, काल में बंधा है, चक्र में, समय में, सब चीज में बंधा हुआ है। मन जो है किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं है। वह उस जगह पे जा सकता है जहां जहां घूमा है, जिस जिस जगह जो जो चीजें किया है उसे देखकर उस चीज को अनुभव करके आ सकता है। तो इसी भ्रम में आदमी रहता है। मन को वह तुष्टि देता है। मन जो चाहता है तुरंत वह हो जाए, तुरंत वैसा कर लूं। यहीं से शुरू होता है आपके दुखों का। अगर आप उदाहरण के तौर पर जीवन में चाहते हैं सफल होना, लेकिन मन का काम है 5 साल जो समय लगना है उसे मन तुरंत ही उस जगह पहुंच जाता है। उस जगह को तुरंत ही वह अपने आप को देखना शुरू कर देता है कि मैं सफल हो गया हूं। अरे भाई, मन तो सफल हो गया है तुरंत, लेकिन शरीर को तो समय देना है। शरीर एक प्रोसेस से गुजरेगा, समय में गुजरेगा। 5 साल में कितने घंटे, कितने समय गुजरना पड़ेगा, तब जाके वह स्थिति को पहुंचेगा, सफल होगा। तो सबसे बड़ा दुख का कारण है आप हर चीज को जल्दबाजी में चाहते हैं। और चाहते हैं तो मन की दृष्टि से चाहते हैं, शरीर की दृष्टि से आप नहीं चाहते। अगर आप मन में बैठा लिए कि ये चीज करना है और सोच रहे हैं कि वो चीज हो जाएगा, तो ये गलत नहीं है, लेकिन यह सोचना गलत है कि तुरंत हो जाएगा। शरीर को अवस्थाओं से होकर गुजरना है, तब जाके यह सच में साबित होगा। उस समय को वह प्राप्त करेगा समय होने के उपरांत। मन का क्या है, मन तुरंत कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, आज ये हो गया, वो हो गया, आज ये करने का मन लग रहा है। अरे भाई, मन का तो कोई और छोर नहीं है, वो तो बेलगाम भग रहा है। और मन के चक्कर में आप दुख तकलीफ झेल रहे हैं। आज सोच रहे हैं मैं 1 लाख कमाऊं, 10 लाख कमाऊं। कैसे कमा लेंगे? वहां तक की विधि होती है, प्रोसेस होती है। वहां उस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तब जाके कोई स्थिति उस स्थिति को छूता है। कोई व्यक्ति जो आज अपना बिजनेस या फिर अपने आप को स्थापित किया है, वह भी तुरंत नहीं पहुंचा है। तो आप कैसे पहुंच जाएंगे तुरंत, वो भी मन के हिसाब से? तो सबसे पहला और सबसे अहम जो चीज है वह यह जान लीजिए कि आपका मन पूरी तरह से अलग है। आपका शरीर अलग है, आत्मा अलग है, विचार भावना अलग, सब चीज अलग है। और इन सब चीजों से मिलकर आप बने हो। लेकिन बदकिस्मती से जो कोरे कल्पना है, जो विचार है मन में, जो भावनाएं हैं, वही सब आपके ऊपर हावी है। और यहीं से आपके जीवन में दुख, तकलीफ, दर्द, निराशा, अवसाद शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके कर्म का जो पहलू है वो बहुत छोटा है, लेकिन मन के जो अथाह इच्छाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा है, जिसे पूरा करने के लिए शायद शरीर भी कम पड़ जाए। इतने इसके पास समय भी नहीं है कि मन की हर चीज को आप पूर्ण कर सके, मन की हर अवस्थाओं को आप प्राप्त कर सके। तो याद रखिएगा, मन में मत उलझिए। मन के चक्कर में रहेंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। जो जीवन मिला उसमें भी सुख और खुशियां नहीं पा सकते मन के चक्कर में, और उल्टा जो है उसे भी खो देंगे। मन को मारना सीखिए। सबसे अहम चीज,
मन को मारेंगे नहीं तब तक के आप मन के ऊपर अधिकार जमा सकते नहीं, क्योंकि मन अपने हिसाब से चलाएगा और जहाँ मन आपको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, तो याद रखिएगा आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपकी जो शक्ति है, ऊर्जा है, जो आपके अंदर व्यवस्थित रूप से एनर्जी भरी हुई है, पूर्ण रूप से वो व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है, बिना सिर पैर के कार्यों के, बिना सिर पैर के सोच विचार के, जिसका कोई अंत भी नहीं है। तो अंतहीन क्रियाओं को ना करें, करें तो सार्थक चीज़ों में। पहले यह दृष्टिकोण स्थापित कर लें, अनिवार्य रूप से दिमाग में बैठा लें कि भैया मन तो अलग ही चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है और आपके अंदर जो भी पार्ट्स है, चाहे आपकी भावना, विचार, अदृश्य शक्तियों की बात कर रहा हूँ, सब अलग-अलग है। और अगर कभी लगे कि ये कर लूँ तुरंत, वो कर लूँ तुरंत, तो तुरंत तो आपके शरीर से संभव नहीं है। तुरंत अगर आपके शरीर को बोलूँगा भी कि 30 साल का हो जाए, तो 30 साल का वो हो ही नहीं सकता। उसे 30 साल, शून्य से लेकर 30 साल तक पहुँचने में समय, ऋतु, कितने उतार-चढ़ाव शरीर देखते हैं, तब जाके वो बेचारा उस स्थिति में पहुँचता है। तो यह सबसे पहले क्लियर रखिए, अच्छे से मन में बसा लीजिए, मन को धोखा में मत रखिए कि मन को मारना अनिवार्य है और मन के हिसाब से हर चीज़ को करना नहीं है। तो इससे आपके जो जीवन में है, सही चीज़ें होंगी और सही चीज़ों को आप जान पाएँगे, भ्रम में नहीं रहेंगे, कल्पनाओं में नहीं उड़ेंगे। क्योंकि कल्पनाएँ जो हैं आपको, विचार आपका ही है, मन की कल्पना भी आपका ही है, लेकिन यह आपको ही मार देता है। इतना मार देता है आदमी को, इतना दबा देता है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, यहाँ तक गलत कदम, सुसाइड या फिर आत्महत्या कर लेता है। करने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ़ उसी के अंदर के मन के विचार और भावनाएँ जो उसके ऊपर हावी है। जबकि सच से कोसों दूर यह है कि शाश्वत सत्य, व्यक्ति का जन्म ज़रूरी है और मृत्यु ज़रूरी है। बीच के जो समय है, इस समय में इतना खो गया है व्यक्ति, इतना ज़्यादा खो गया है कि पता नहीं अपने आप को अमर समझने लग गया। जबकि शाश्वत सत्य यही है कि मृत्यु अनिवार्य है। जब मृत्यु अनिवार्य है मित्रों, तो फिर काहे का इतना ज़्यादा ताम-झाम, इतना ज़्यादा किसी को तकलीफ देना, दुःख देना और वो भी उन चीज़ों के लिए जो नश्वर हैं। जबकि शाश्वत यह है कि आपको भी एक समय बाद शरीर को छोड़ना अनिवार्य है। आप कुछ भी कर लो, यह शाश्वत सत्य है, प्राणी हर प्राणी को, चाहे वो कितना भी जोर-जुगाड़, हाथ-पैर मार ले, लेकिन छोड़ना तो अनिवार्य है शरीर को। तो जब तक है, तब तक इस सच्चाई को औस आप आत्मसात करके रखिए, ग्रहण करके रखिए, मन को समझा के रखिए। तो इससे आपके जो जीवन जीने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जीवन को जानने का नज़रिया है, पूरी तरह से बदल जाएगा। और एक समय में आप देखेंगे कि जीवन में जो भी उल्टी-सीधी चीज़ें हो रही थी, दुःख तकलीफ वाला, सब हट जाएगा, सिर्फ़ खुशियों का पल रहेगा, आनंद का पल रहेगा, क्योंकि आप उस समय जान जाएँगे, सिर्फ़ कुछ समय के लिए यह शरीर मिला हुआ है। और अगर आपको जीवन के समस्या संबंधित कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सही दिशा और सही ज्ञान आपको बताया जाएगा। जय माँ जगदम्बा।